हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार। आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न विद तुषार इस यूट्यूब चैनल पे। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने स्टार्ट किया है। पूरा बेसिक से हम पढ़ते आए हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, बहुत कुछ हमने अभी तक पढ़ा है। जो एनर्जी फ्लो के जो चार्ट थे, अमाइनो एसिड का चार्ट था, ऐसे बहुत सारे। फिर समटाइम्स वाले जो गिव रीजन है वो भी पढ़ा है। वी फील टायर्ड व्हाइल एक्सरसाइजिंग, ऐसे बहुत सारे हमने अभी तक इस चैप्टर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पढ़े हैं और कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े हैं। अब बारी किसकी है? विटामिन हमें पढ़ना है। तो विटामिन बॉडी के लिए जरूरी है क्या? विटामिन बॉडी के लिए जरूरी है, कम मात्रा में है, लेकिन विटामिन की हमारी बॉडी को जरूरत होती है। बिना विटामिन की हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। हम जो खाते हैं वो पचाने के लिए, ऐसे एक तरह के समझो, या जो भी हमारा भोजन है उसको हेल्प करने के लिए विटामिन काम में आते हैं। तो चलो हम देखते हैं विटामिन। ओके, देखो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कोई विटामिन्स कहता है, कोई विटामिन्स कहता है, लेकिन इसको विटामिन्स क्यों कहते हैं? देखो, विटामिन्स इसको बोला जाता है क्योंकि ये क्या है, वाइटल अमाइंस होते हैं। क्या होते हैं ये? वाइटल अमाइंस होते हैं, इसलिए इसको विटामिन बोला जाता है, कभी कभी विटामिन्स बोला जाता है। अब हर एक का एक्सेंट कैसा है इसके ऊपर डिपेंड है। इसको देखो, क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। कब? इन 2024 में। ध्यान में रखो, 2024 में बोर्ड में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन इसके ऊपर आया था। व्हाट इज मीन्ड बाय विटामिन, गिव इट्स टाइप्स एंड एग्जांपल। हमको ये अब देखना है डेफिनेशन कैसे पूछी जाती है। देखो, डेफिनेशन क्या है? विटामिन आर द ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस कंपाउंड्स ऑफ विच ईच इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशंस ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी। एक हेट्रोजेनस कंपाउंड है, तो हर एक विटामिन या विटामिन बॉडी में से जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए आवश्यक है। इसके बिना काम नहीं हो सकता है बॉडी का, इसलिए इसका डेफिनेशन ध्यान में रखो। सिर्फ डेफिनेशन भी कभी कभार पूछते हैं। कितने टाइप्स है? देयर आर 6 टाइप्स। फॉर एग्जांपल, ए विटामिन, बी, सी, डी, ई एंड के है। अब इसमें से अगर हम बात करेंगे कि वाटर में सोल्यूबल कौन से है जो हमको बाहर से लेने पड़ते हैं, तो देखो, ए डी ई के है, कौन से है? फैट सोल्यूबल है। और बी सी कौन से है? वाटर सोल्यूबल है। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें, क्रेब्स साइकिल की बात करें, तो हमको FADH2 एंड NADH2 का निर्माण होता दिखाई देता है ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में। तो ये कौन बनाता है? देखो, विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन, जैसे बोला जाता है विटामिन B2 एंड निकोटिनामाइड विटामिन B3 रेस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन। मतलब विटामिन B2 FAD बनाएगा एंड विटामिन B3 ये क्या बनाएगा? FAD हमको बनता नजर आता है। ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, तो अगर हमको ये विटामिन्स अगर हमको शॉर्ट में ध्यान में रखना है, देखो किसको हमें शॉर्ट में ध्यान में रखना है? विटामिन्स को। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो कैसे याद रखोगे? देखिए, वाटर सोल्यूबल और दूसरा है फैट सोल्यूबल। तो कैसे ध्यान में रखिए? देखो, वाटर सोल्यूबल में होते हैं BC, तो हम कैसे ध्यान रखेंगे? वाटर सोल्यूबल BC एंड फैट सोल्यूबल हम कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखो, कीड़ा, कीड़ा या ADE के, कैसे भी आप ध्यान में रखो, लेकिन इसके ऊपर हमको क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में। तो अगर इसे शॉर्ट ट्रिक्स हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे जल्दी से जल्दी वो कंसेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे और एग्जाम में हम मार्क्स भी हासिल करेंगे। तो आप इसको हाईलाइट करो, आप लिख सकते हो। ओके, क्या है? विटामिन्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन्स वाटर सोल्यूबल, इसको ध्यान में रखो WBC, और फैट सोल्यूबल इसको ध्यान में रखो कीड़ा। ओके, वो जो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे ध्यान में रखना है। ओके, अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का नाम क्या है? देखो, रेटिनॉल है। तो विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है? हेल्थ किसका अच्छा रखना? आईज का और स्किन का। फिर नाइट विजन के लिए भी होते हैं। कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए। फिर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं, इसलिए विटामिन ए को बोला जाता है एंटी इन्फेक्टिव। और एक काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट का। किसी भी फूड मटेरियल है
तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं। मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, हमें पता है कि बहुत सारे इपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वैमस इपिथेलियल है, सिलेटेड इपिथेलियल है, कॉलमनार इपिथेलियल है, ऐसे बहुत सारे टिश्यू हैं। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम विटामिन ए करता है। स्पर्म बनाने का भी काम करता है। कौन सा विटामिन ए, तो ये ध्यान में रखो। तो किस ऑर्गन से संबंधित है? आईज, हेयर एंड स्किन। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ऑब्स्टेकल आ जाएगा कहाँ? स्पर्म फॉर्मेशन में। आइज कैसे बन जाएंगे? ड्राइनेस हो जाएगा आइज के अंदर, और हमारी स्किन भी कैसे बन जाएगी? ड्राई बन जाएगी। अगर हमको इनकी डिफिशियंसी को कम करना है तो क्या लेना है? देखो, अगर प्लांट सोर्स की बात करें तो हमको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, हमको फ्रूट्स खाना है और ग्रेन्स खाना है इन प्लांट सोर्स में। अगर एनिमल सोर्स की हम बात करें, कौन से सोर्स की हम बात करें? एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें तो हमको मिल्क लेना है, कर्ड है, एग है, मीट है, फिश है, लीवर है और ईस्ट है। अगर ये हम खा लेंगे तो हमारे बॉडी में से वो क्या डिफिशियंसी कम हो जाएगी और हमारा बॉडी प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। अगर हम विटामिन बी की तरफ आएंगे तो यहाँ हमको क्या दिखाई देता है कि विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर विटामिन 4 नहीं है, 8 नहीं है, 10, 11 नहीं है, डायरेक्टली हमको 12 दिखाई देता है। तो कौन कौन सा विटामिन कॉम्प्लेक्स है? देखो, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7, B9 एंड B12। इसको बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर हम पहला विटामिन की बात करें, विटामिन B1 की बात करें, तो इसको क्या बोला जाता है? थायमिन बोला जाता है। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाने का काम करता है। ये सपोर्ट भी देता है किसको? नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देने का काम करता है। अगर हम फिर बात करें, बेरी बेरी हमको दिखाई देता है, क्या बेरी बेरी होता है? अगर देखो, हार्ट क्या बन जाता है? वेट बन जाता है। नर्व सेल क्या बन जाती है? ड्राई। और जो स्मॉल चाइल्ड हमें पता है, इन्फेंट हम जिसे बोलते हैं, इसके अंदर भी बेरी बेरी रोग हमको होता दिखाई देता है। ओके, अगर राइबोफ्लेविन, अब हम आए कहाँ आएंगे? विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ये क्या काम करता है? असिस्ट करता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म करने में ये मदद करता है। ये क्या काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट एंड सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है B2 राइबोफ्लेविन। ये हेल्थ अच्छी रखता है, हेल्थ ऑफ आईज एंड हेल्थ ऑफ माउथ, अगर B2 अच्छा है तो। अगर डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन B2 की डिफिशियंसी हो जाती है, तो हमको क्या हो जाएगा? ग्लॉसिटिस, मतलब क्या हो जाएगा? देखो, स्वेलिंग आ जाएगा। कहाँ स्वेलिंग आ जाएगा? हमारा जो टंग है, तो टंग हमारी क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं ग्लॉसिटिस। अगर एंगुलर स्टोमेटिस और एंगुलर चिलिटिस की बात करें तो क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स ऑन दी कॉर्नर ऑफ द माउथ, माउथ के कॉर्नर पे हमें क्या आते दिखाई देते हैं? क्रैक्स आते हैं, अगर विटामिन B2 हमारे अंदर कम हो तो। ओके, फिर अगर हम बात करें, हम किसकी बात करें? देखो, अगर हम बात करें B3 का नाम क्या है? नाम क्या है? नियासिन, और उसे बोला जाता है निकोटिन अमाइड। तो ये क्या है? देखो, इसका रोल है सेलुलर एनर्जी बनाने का काम है। डीएनए भी ये रिपेयर करता है और मेंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसे हम मेद बोलते हैं या चर्बी बोलते हैं। इसकी लेवल को कांस्टेंट या मेंटेन करने का काम B3 करता है। तो इसे सबको पता है। देखो, अगर 4D सिंड्रोम बोला जाता है, क्या बोला जाता है? डिफिशियंसी से क्या होता है? 4D सिंड्रोम। अगर हम डायरिया, सबको पता है बार बार होता है हमें, डर्मेटिटिस है, तो यहाँ इन्फ्लेमेशन होगा। कहाँ इन्फ्लेमेशन होगा? स्किन में इन्फ्लेमेशन होगा। तो ध्यान में रखो, स्किन बर्निंग होती हमें दिखाई देती है। डेथ भी हो सकती है। डिमेंशिया मतलब क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ मेमोरी हमको दिखाई देता है। इसको बोला जाता है 4D सिंड्रोम, अगर विटामिन्स, अगर हमारे अंदर B3 कम हो तो।
अगर B4 होता नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे सीधा B5, जिसका नाम है पैंटोथेनिक एसिड। ये क्या काम करता है देखो, फैटी एसिड मतलब वसा बनाने का काम करता है, जिससे हम फूड खाते हैं वहां से एनर्जी यूटिलाइज करने का काम करते हैं। इसको बोला जाता है थर्मोस्टेबल विटामिन, क्योंकि हीट से वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो रहते हैं, तो हीट से वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से डिसीज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरास्थेशिया कहाँ होता है देखो, टिंगलिंग हम बोलते हैं, टिंगलिंग ऑफ लेग्स एंड हैंड्स, या नमनेस आ जाता है। क्या आ जाता है, नम्बनेस आ जाता है। ऐसे झुंझुनी झुंझुनी पैदा होती है हमारे हाथ में और पैरों में, अगर विटामिन B5 की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में होती है तो। अगर हम B6 की तरफ आए तो इसका नाम देखो क्या है, पायरिडॉक्सिन। तो इस किस लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, डिग्रेड होना चाहिए। फिर है रेड ब्लड फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल मतलब क्या, RBC। फिर ये क्या काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन, मतलब ये न्यूरॉन से सिग्नल भेजने का काम करता है। कौन, अगर हमारे अंदर B6 की ज़्यादा मात्रा है तो अच्छे से न्यूरोट्रांसमीटर होगा, अगर डिफिशियंसी है तो नहीं हो सकता है। तो डिफिशियंसी से कौन सा होता है डिसीज, एनीमिया, मतलब डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। ये हमको ध्यान में रखना है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप कौन सी एग्जाम देखें, कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम देखोगे, चाहे ग्रुप डी हो, रेलवे हो, SSC हो, तलाटी भर्ती हो, जो भी है, MPSC, हर एक राज्य का PSC एग्जाम हो, UPSC एग्जाम हो, वाइटामिन्स के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। आप देख लो, सारे PYQ उठाकर आपको इनमें से किसी भी विटामिन के ऊपर क्वेश्चन पूछता दिखाई देता होगा। अगर बात करें B7 का नाम है बायोटीन, तो ये बायोटीन क्या करेगा, मेंटेनिंग हेल्दी हेयर, स्किन एंड नेल्स। तो हमारे स्किन का जो नेचर है वो अच्छा रखने का काम करेगा, हेयर अच्छा रखने का काम करेगा, और नेल्स भी। ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स एंड कार्ब्स, तो इससे क्या बनाएगा, ये अमीनो एसिड बनाएगा, कार्ब से शुगर बनाएगा। ओके, ये काम B7 कराएगा। अगर डिफिशियंसी है तो क्या हो जाएगा देखो, एलोपेशिया। तो एलोपेशिया क्या है, लॉस ऑफ हेयर हम जिसे बोलते हैं, दैट इज एलोपेशिया। फिर आता है B9, क्योंकि B8 नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं फॉलिक एसिड या फोलेट। अब बहुत बार हमको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर अगर खून की कमी है, तो ज़्यादातर देखो जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, बहन जी होती है, तो उनके लिए इसका दिया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको प्रेगनेंसी के दौरान क्या किया जाता है, फॉलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जाते हैं, ध्यान में रखो। एक इसलिए काम में आता है, DNA सिंथेसिस में काम आता है, फॉलेट सेल डिवीजन करता है, एक से भले दो, प्रिवेंटिंग सर्टन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रिवेंट किया जाता है कि वहाँ कुछ डिफेक्ट ना हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है फॉलिक एसिड। और डिफिशियंसी क्या है देखो, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब क्या, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, AEMIA, ध्यान में रखो। ओके, तो जनरली RBC का जो नॉर्मल शेप होता है, तो उसमें से क्या हो जाता है, वो शेप स्मॉल बन जाता है। RBC का जनरल जो नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप है, उससे वो छोटा बन जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। फिर अगर हम आ जाएंगे B12 की तरफ, तो उसका नाम है कोबालामिन। क्या नाम है, कोबालामिन। नहीं तो आप बोलोगे कहाँ कहाँ गया ये माइन, तो नहीं, इसका नाम है कोबालामिन। तो ये किस लिए महत्वपूर्ण है, नर्व का फंक्शन ये करता है। फिर क्या करेगा, और देखो DNA भी बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ R ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, उसको हम RBC बोलेंगे, फ्रीक्वेंटली सोर्ट फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो क्या बन जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब क्या होता है देखो, लार्ज शेप बन जाता है, किसका, RBC का शेप लार्ज बन जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
अगर हम विटामिन सी की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, देखो एस्कॉर्बेट, या क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कौन सा एसिड रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड रहता है। अगर फंक्शन की बात करें तो हमारी स्किन का फंक्शन, स्किन अच्छा रखने का काम विटामिन सी करता है। हमारे चेहरे पे ग्लो लाने का काम करता है। नहीं तो हम बोलेंगे किसी का चेहरा देख के कुछ बताओ, तो नहीं, अगर हमारे सामने तो किसी का चेहरा है ही नहीं तो हम बता देते हैं। एंटी एजिंग, एज ही नहीं बढ़ाता है, एज को रुकाने का काम करता है। देखो अगर विटामिन सी हम ले लेंगे, उसके सोर्सेस खा लेंगे, तो हमारा एज नहीं बढ़ेगा। अगर हम 50-60 साल के भी हो जाएंगे लेकिन दिखेंगे 30 साल जैसे। इसलिए विटामिन सी का सेवन ज्यादा करो। अगर आपको खूबसूरत दिखना है, अगर आपकी एज को रुकाना है, आपको चमकना है, आपको ग्लो लाना है फेस पे, किस लिए लाना है सबको पता है, एक ही चीज के लिए सभी लाते हैं। तो अगर लाना है तो विटामिन सी बॉडी में होना जरूरी है। डीकम्पोजिशन होता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। अब एक कौन से ऑर्गन से संबंधित है, देखो स्किन है और हेयर्स, इनको अच्छा रखना है हमारे स्किन के ऊपर अच्छा ग्लो लाना है, चमकना है ये चमड़ी, तो विटामिन सी की जरूरत है। हम बात करते कि डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, तो स्कर्वी, स्कर्वी मतलब हमारे दांत जिससे कवर है उसमें से क्या आता है, ब्लड आता है, उसी को हम कहते हैं स्कर्वी। किडनी स्टोन भी हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट हम बोलते हैं जिसके स्टोन होते हैं, तो इसकी डिफिशियंसी से भी हो सकता है। तो क्या सोर्सेस है, अगर हम प्लांट सोर्स की बात करें तो वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है और फ्रूट्स है। फ्रूट्स कौन से चाहिए हमें, साइट्रस फ्रूट। देखो साइट्रस फ्रूट में है आंवला है, लेमन है, हम और क्या खा सकते हैं, ऑरेंज भी खा सकते हैं, ये ध्यान में रखो। इट इज अनस्टेबल विटामिन, ए कभी एक जैसा नहीं रहता है, कभी कभी चेंज होता है, इसलिए इसको बोला जाता है अनस्टेबल विटामिन। बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि विटामिन और विटामिन सिटी ऑफ इंडिया, तो विटामिन सिटी कौन सी है इंडिया में, है प्रतापगढ़, जो कि कहाँ स्थित है, यूपी में। कौन सी है, प्रतापगढ़, कहाँ है, यूपी में। बहुत बार पूछा जाता है विटामिन सिटी ऑफ इंडिया। अगर विटामिन डी की तरफ हम आएंगे, कहाँ, विटामिन डी जिसका नाम है, देखो क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल नाम है। तो इसका फंक्शन देखो, हेल्थ किसका अच्छा रखेगा, बोन्स का और टीथ, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हमारी बोन के अंदर कैल्शियम होता है। बोन को वो स्ट्रेंथ, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। कैल्शियम एंड फास्फोरस को वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। ये फंक्शन किसके है, विटामिन डी के। ये कौन से ऑर्गन से संबंधित है, बोन से संबंधित है और टीथ से संबंधित है, ध्यान में रखना है। अब देखो कि डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स डिसीज सभी को पता है। तो रिकेट मतलब बोन्स बेंड हो जाएंगे किनके अंदर, चाइल्ड के अंदर। और ऑस्टियोमेल्शिया, अब हमें पता होना चाहिए ऑस्टियो जो भी वर्ड है ये किससे संबंधित है, बोन से। और जो साइट है, साइट किससे संबंधित है, सेल से। जो भी बोन के सेल है उनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोमेल्शिया मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन इन एडल्ट, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमेल्शिया। अब अगर हमको स्ट्रांग रहना है तो एनिमल सोर्स हमको लेना है, क्योंकि विटामिन डी हमें प्लांट सोर्स से नहीं मिलता है, ध्यान में रखना है। तो क्या क्या खाएंगे, मिल्क, कर्ड खाएंगे, एग्स खाएंगे, मीट, फिश, लिवर और ईस्ट हम खाएंगे। हमको क्या चाहिए, विटामिन डी। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की हम बात करें, कौन से प्रोडक्ट्स की, डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो क्या खाएंगे, घी खाएंगे, पनीर, बटर, चीज एंड खरगोश हम खा लेंगे। किस लिए, हमको विटामिन डी चाहिए, इसलिए खामखा नहीं खाएंगे, क्योंकि हमको विटामिन डी चाहिए। विटामिन ए की बात करें तो इसको बोला जाता है ब्यूटी अमाइन। हम बहुत बार बोलते यू आर सो ब्यूटीफुल, तो विटामिन ई को भी बोलो यू आर टू ब्यूटी, यू आर टू ब्यूटीफुल। किसको बोलना है हमको, विटामिन ई को। फिर बोलोगे यार हम इसको बोलेंगे तो चलेगा क्या, तो नहीं, दूसरे किसी को हमको नहीं बोलना है, हमको विटामिन ए को बोलना है। नाम देखो टोकोफेरॉल, जैसे विटामिन डी का नाम था कैल्सीफेरॉल, इसका नाम है टोकोफेरॉल। फंक्शन क्या है, देखो हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हेयर्स, हेयर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम
तो है ही, हेयर का भी हेल्थ अच्छा रखना और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एंटी फर्टिलिटी मतलब हमारी फर्टिलिटी क्या करेगा, ठीक से रखेगा। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा किसी भी चीज का। और हेल्थ ऑफ मसल्स, ये भी अच्छा रखने का काम करता है। तो कौन से ऑर्गन से संबंधित है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हेयर से और स्किन है। डिफिशियंसी अगर हम बात करें कि हमारे अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो क्या हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मीन्स इफ एनीवन इज देयर ही और शी इज अनेबल टू प्रोड्यूस न्यू यंग वन, तो नए बच्चे का जन्म जन्म नहीं दे सकते नए बच्चे को, तो इसको बोला जाता है इनफर्टाइल। तो हमको ये ध्यान में रखना है। डिफिशियंसी देखो, इनफर्टिलिटी, बाल्डनेस मतलब क्या होता है कि लॉस हो जाता है किसका, हेयर सा, कहां से, फ्रॉम स्काल्प, पूरे वो जो चमड़ी से पूरे बाल निकल जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं बाल्डनेस। प्लांट सोर्स है, एक ही है, हमको खाना है, आलमंड खाना है, बादाम खाना है काजल के साथ। सच में खाओगे काजल के साथ, काजल के साथ नहीं खाना है, काजू खाओ, किशमिश खाओ, बादाम खाओ, हाँ किसी के साथ नहीं खाना है। एनिमल सोर्स की बात करें तो एनिमल सोर्स यहाँ नहीं है। ओके, और जो लास्ट विटामिन है हमारा, कौन सा है, विटामिन के, जिसको बोला जाता है, जिसका नाम है फाइलोक्विनाइन। जो फंक्शन है ब्लड कोएगुलेशन, रक्त का थक्का जमने में मदद करेगा, इंजुरी को भरने का काम करेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है इसको बनाने का भी काम करता है। ऑर्गन कौन सा है, तो ब्लड से संबंधित ये हमको दिखता है। अब देखो कि इसके सोर्सेस की हम बात करें, अगर प्लांट सोर्स जो रिच है तो वो सिर्फ क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें तो हम क्या खाएंगे, लीवर, हमारा कलेजा हम खा लेंगे। किसी का कलेजा नहीं खाना है, किसी का जिगर नहीं खाना है, हमको लीवर, जो गोट वगैरह रहती है, शिप वगैरह रहती है, उन एनिमल का अगर हम लीवर खाएंगे तो हमारे अंदर विटामिन के बहुत मात्रा में मिलेगा। अब देखो, हमको 2 मार्क के लिए गिव रीजन पूछा जाता है। देखो कितने मार्क के लिए, 2 मार्क्स के लिए। कौन सा, तो ये गिव रीजन पूछा जाता है, वाटर इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट। कौन सा गिव रीजन पूछा जाता है, वाटर इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आपको कम से कम 2 पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान में रखने हैं 4 बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है बोर्ड के लिए कि गिव रीजन वाटर इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट, तो क्यों है। देखो पहला क्या लिखना है, देर इज अबाउट 65 to 70% वाटर इन अवर बॉडी। हमारे अंदर कितना पानी है, 6570% पानी हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। हर एक सेल के अंदर 70% वाटर, वेट बाय वेट, कितना वेट है उतना हमको वाटर दिखाई देता है, 70% वेट बाय वेट। ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी वाटर होता है 90%। फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब। अब होल बॉडी डिस्टर्ब कब होगी, फंक्शन कब डिस्टर्ब होगा, इफ देर इज अ लिटिल लॉस ऑफ बॉडी फ्रॉम द बॉडी, वाटर फ्रॉम दी बॉडी। अगर थोड़ा भी पानी बॉडी से कम हो जाता है तो पूरे बॉडी का फंक्शन हमको डिस्टर्ब होता दिखाई देता है। इसीलिए वाटर इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो कीप इन माइंड, बहुत महत्वपूर्ण है, 2 मार्क हमको दे सकता है। अगला है, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मार्क के लिए, देखो फाइबर्स आर आल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो ये भी इसेंशियल है, क्यों इसेंशियल है, इनफैक्ट इनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डाइजेस्ट दी फाइबर्स, लेकिन फाइबर क्या करते हैं, देखो हाउएवर दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जैसे कि फाइबर को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनका काम क्या है कि दूसरे सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर फेंकने का काम भी कौन करते हैं, ये फाइबर्स करते हैं। सो वी ऑब्टेन द फाइबर्स फ्रॉम लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सीरियल्स। तो हमको किस किस से मिलते हैं फाइबर्स, लीफी वेजिटेबल से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं और सीरियल से मिलते हैं। इसलिए हमको देखो बहुत बार पॉटी में भी समस्या नहीं आती है, इसलिए हमको फाइबर्स होना हमारे डाइट में बहुत जरूरी है।
इज इट क्लियर? सब क्लियर हुआ होगा। हमने अभी तक यही पढ़ा हमारे भोजन के बारे में। हम जो भी भोजन करेंगे इसके अंदर विटामिन्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, वाटर का भी रोल महत्वपूर्ण होता है और फाइबर भी। ये सारे हमारे जीवन के प्रमुख क्रियाओं में भाग लेने वाले सब्सटेंसेस है जो कि हमने अभी तक पढ़ा है। तो हमको इनको याद करना है, रटना नहीं है, समझ के लेना है और फिर कंसेप्ट क्लियर करते जाना है, क्योंकि ये ना कि सिर्फ बोर्ड के लिए पूछा जाएगा। जब भी आप किसी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चलोगे, जाओगे, अपियर होंगे, तब आपको इसका वहां उपयोग करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर से आप 1 2 3 बार देखोगे तो सारे विटामिन आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो कि लास्ट पार्ट बचा है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।